हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। ठीक ना। इस वीडियो में आज हम सब एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल कितना लगभग 5-6 सवाल होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक दिया इसमें सवाल कुछ और कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके उसका HCF निकाल देना है। ठीक, चलिए पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल है आपका, पहला का पहला में क्या कहता है कि 135 दिया है, 135 और 225 ये दो नंबर दिया है गया और इस नंबर पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उसका HCF निकालेंगे। ठीक ना। आपको तो पता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है और A और B दो नंबर होता है, तो हम Q और R दो नंबर और निकालते हैं, जैसे भाग करते हैं वैसे आपको पता बताए थे। वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक ना, उसका लिंक हम नीचे दे सकते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए कि इसको मान लीजिए आप, मान लीजिए क्या कि एक इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको A मान लीजिएगा, A को मान लीजिए आपका 225 है और इसमें B मान लीजिए छोटा वाला को, हमेशा इसे मानिएगा 135 है। ठीक। अब हम सब इस पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए तो इसमें कैसे भाग करेंगे हम इस्तेमाल। अच्छा देखिए यहाँ पे 135 है, तो विभाजन एल्गोरिथम है तो विभाजन वाला हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। तो विभाजित कीजिए इसको, 135 है 225 में, तो कितना का 225 से भाग करो बाबू, कितना आएगा यहाँ पे, एक बार में जाएगा, भाग कीजिएगा एक बार में, 135 एक में 135 और 135 गुणा कीजिएगा तो 275 हो जाएगा। ठीक ना। तो ये 275 ना हो पाए, इसे कम ही लेना है, तो 135 ही लेकर चलते हैं। ठीक ना। चलिए अब क्या होगा, इसको माइनस करते हैं ना, तो माइनस कीजिए, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, एक हासिल ले लो, कितना हो जाएगा, यहाँ लोगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। ये यहाँ 1 बचे, 1 में से 1 गया तो ये तक कट गया। ठीक ना। अब चलिए अब देख लो, वो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला हम जब HCF निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं ना। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर बचता है वो दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो दूसरे स्टेप में आपका डिवाइजर बन जाता है, भाजक बन जाता है, और ये पूरा भाग नहीं कर पाया था, अब उसको भाग करेंगे हम। ठीक ना। अब चलो 90 का टेबल पढ़े थे, 90 का, तो 90 दूना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ही लेकर चलते हैं, तो एक बार में लेकर चलो तो कितना आएगा, 90 हो जाएगा ना, 90 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक ना। अब इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा, तो 5 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 में से 9 तो जाएगा 13 में से 9 गया कितना, ये हो जाएगा 4। ठीक ना। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या, हमारा आगे की प्रक्रिया और जारी रहेगी। ठीक ना। अब नेक्स्ट यानी जो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ, हमारा सेकेंड स्टेप ये हो गया, फर्स्ट स्टेप ये था, हम लिखेंगे अच्छे से इसको अरेंज करके। ठीक ना। चलो बाबू अब क्या करते हैं ना, अब 40 देखो तो 45 से डिवाइड करें किस में, इस 90 में, मतलब कि पहले वाला में, इसका जस्ट पहले वाला जो डिवाइजर होगा, जो भाजक होगा, उसमें भाग करेंगे। ठीक ना। तो ये हो जाएगा। ठीक, अब करो 45 दूनी कितना होता है, 45 दूनी 90, 45 में 2 से गुणा कर तो 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक, ये रिमाइंडर कितना गया, 0। ठीक ना, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। ठीक। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या कि आप अप्लाई करो, ऐसे इसको कर सकते हैं कि 225 और 135 पर विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब चलिए क्या प्रयोग करते हैं भाई। तो ये हमारा क्या था, आपको बताते थे, हमें सोच चुके आपको लिए यही ना होता है कि A = BQ + R होता है ना, यही बात होता है। तो हम A किसको माने हैं, A किसको माने हैं, अब बताओ तो A किसको माने होते, A आप मानो 225 को, तो ये हो जाएगा A 225 = B किसको माने थे, तो B माने थे कितना 135 को, ठीक ना, 135 को। हम आपको क्या बताए थे कि दो संख्या अगर A और B रहती है ना, तो उसको भाग को करेंगे तो दो संख्या और मिलेगी Q और R। और आपको कहे थे कि ये आपका डिवाइजर था, इसको B माने थे, 200 ये क्या था डिफरेंट था, भाज्य था, इसको A माने थे। अब ये क्या आएगा हमारा, तो इसको Q माना गया था ना, Q, इसको Q माना गया था, ये रिमाइंडर, तो Q हमारा 1 हो जाएगा ना, तो Q हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्लस R होता है, तो R के पहले स्टेप में हमारा R क्या है, तो पहले स्टेप में 90 है, ठीक ना, तो ये R 90 हो गया। अब देखिए यानी कि R का मान कितना 90 है, जो कि 0 नहीं है। जब 0 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप और बनेगा, तो ये स्टेप नंबर कितना था, स्टेप 1 था, स्टेप 1 आप लिख सकते हैं ना, स्टेप 1, यानी कि नेक्स्ट स्टेप भी आएगा, तो स्टेप क्या हो जाएगा स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड रखिएगा। स्टेप सेकेंड में क्या होता है भाई, तो स्टेप सेकेंड में हमारा देखो, स्टेप सेकेंड में ये ना स्टेप सेकेंड है, स्टेप सेकेंड में जो पहले का जो रिमाइंडर था, पहले का जो रिमाइंडर होगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। यहाँ पर जो पहले भाजक था यानी कि जो डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि ये नंबर जाएगा आगे 135 यहाँ हो जाएगा = ये 90 हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अब कितना बार में गया, अब देख लो ना बाबू, ये हमारा क्या है, इसको अब इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको Q मानेंगे, और नीचे हमारा R बच जाएगा। तो ये A तो हो गया, अब ये B और ये Q, तो B का मतलब 1, B का मतलब 90, Q का मतलब 1 होगा ना, B Q हो गया 1 और R कितना हो गया, तो R आपका 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक। अब देखिए R का वैल्यू कितना, R का वैल्यू कितना हो गया 45, R 45 अभी भी 0 नहीं आया। ये काम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाए, ठीक ना, यानी कि एक स्टेप और बचेगा। तो अब देखिए स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, तो थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा, तो थर्ड स्टेप में हमारा जो 45 रिमाइंडर पहले वाला आया था वो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो 90 पहले का जो डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा। तो अब कर लो यहाँ पे, तो ये चला गया 90 यहाँ पे = क्या वो 90 A की जगह पे 90 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे A बीच में जो रहता है A, यहाँ रहेगा वो B, यहाँ पे रहेगा वो आपका Q, ये नीचे वाला R, तो ये 45 हो जाएगा इंटू कितना, 2 बार में गया था, Q की जगह पे कितना 2, अब प्लस कितना जाएगा 0, कितना गया +0। अब देख लो R का वैल्यू कितना आ गया, R का वैल्यू 0 आ गया, आ रहा है ना, रिमाइंडर कितना 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि आगे की जो प्रक्रिया होगी ना, आगे की प्रक्रिया समाप्त होती है, ठीक ना, आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो समाप्त होती है। इसका मतलब कि अब आगे हम भाग तो करना ही नहीं, बाबू रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, समाप्त होती है। और देख लो जब समाप्त होती है इसका मतलब क्या कि हमारा अंतिम डिवाइजर क्या था, अंतिम डिवाइजर, तो अंतिम डिवाइजर देखो 45 था, यहाँ देख लो ये होता ना आगे वाला डिवाइजर B, तो अंतिम डिवाइजर क्या होता, इसलिए HCF ऑफ क्या हो जाएगा, HCF ऑफ क्या किसका किसका था भाई, तो 135 और 225 का, और HCF क्या होता है, तो अंतिम डिवाइजर आपका HCF होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका HCF, अंतिम डिवाइजर कितना HCF, ठीक ना, ये जो होगा आपका HCF हो जाएगा, ठीक। तो HCF कितना हो गया 45 हो जाएगा, ये रहा आंसर आपका, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का
फर्स्ट नंबर सवाल था जिसमें एचसीएफ निकालना था, वो भी किससे, विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको पहला सवाल का एचसीएफ निकाल दिया गया। हम अब दूसरा सवाल बनाएं, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकेंड कहता है इसमें कि 196 और 3822 का एचसीएफ निकाल दीजिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक। तो चलिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यानी कि सेकेंड नंबर हम सवाल बनाते हैं। सेकेंड नंबर बोले तो फर्स्ट का सेकेंड, ठीक ना। देखिए स्क्रीन पे ये जो सवाल दिख रहा है उसके नीचे आप सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या कह दिया था कि 196 और क्या दे रखा है 196 एंड 3822 ये दो नंबर दिए गए हैं, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक। चलिए निकालते हैं एचसीएफ इसका। मतलब भाई डिवाइड करना पड़ेगा ना 196 और ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है। चलो कोशिश करते हैं, ठीक। आप कर लो। आप यहाँ पे पहले क्या करोगे आप ना, ऐसे किसको सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये वाला है। जब सबसे बड़ा है तो यानी कि इसको मान लीजिए ए, मानना ए इक्वल टू कितना 3822 हो जाएगा। अब बी किसको मानिएगा भाई साहब, बी हो जाएगा 196। अब क्या करते हैं, बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग करना है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला भाग कर दो। कितना जाएगा 196 से हम डिवाइड करेंगे किसमें 3822 में डिवाइड करने को, ठीक ना। चलो बाबू अब भाग करो तो एक बार में जाएगा 19 दूना 38, दो बार में जाओ, दो बार में करो तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। एक बार में ले जाओ, एक बार में, तो एक बार में ले जाएंगे कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। अब माइनस कीजिए तो यहाँ 6, यहाँ पे ले लो कैरी, दो में से तो 6 जाएगा नहीं, हाथ से ले लो तो क्या हो जाएगा 12 हुआ, 12 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 6, ठीक ना। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 7 एक ले लो हाथ से, तो 17 में से 9 हो गया, तो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई, ये 17 में से 9 गया 8, यहाँ 8 बच जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 196 हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट। चाहो तो आप लिख सकते हो, देख लो डायरेक्ट करो ऐसे आराम से, विभाजन एल्गोरिथम ना लिख सकते हो कि यूक्लिड कि 196 और 388, एक मिनट ना हम पूरा डिवाइड कर लेते हैं। अभी ऐसा नहीं कि अब और भी तो नंबर है करना है, डिवाइड कर लो। चलो तो एक बार और कर लो। अभी 2 संख्या बचे है ना, ये 2 उतार दो नीचे, 2 उतारो तो कितना हो जाएगा, 2 उतारोगे तो ओहो इतना बड़ा नंबर आ गया। चलो भाग करते हैं, कितना जाएगा 19 7 8 9 बार में ट्राई करें, 9 बार में, चलो 9 बार में ट्राई करते हो, देख तो क्या होता है। मतलब कि देख लो यहाँ बहुत 9 के करीब बहुत नंबर है। देखो तो 9 छक्के 54 के 4 कितना कैरी 5 हासिल बचा, याद रहे 5 हासिल बचा। फिर 9 9 81, 9 9 81 और 81 5 कितना हुआ 81 5 86, 81 5 86, देखिए ना कैरी 8 बचा, ठीक ना। अब देख लो, अब फिर 9 से करेंगे 9 एक में, तो 9 एकम 9 और 9 8 कितना हुआ 17, तो 9 8 कर देंगे 17। चलो माइनस करो बाबू, तो माइनस करते हैं तो कितना, यहाँ 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो ले लो हाथ से इसमें से 12 में से 4 जाएगा, तो 12 में से 4 गया कितना बचा 8 बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या बचा 5 ना, एक हाथ से ले लो तो 15 हो गया, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया तो आपका यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ 7 हो गया तो 7 में से 7 गया कट गया, ये वाला खत्म हो गया, हमारा रिमाइंडर इस केस में इतना बचा। फिर अभी 0 है, अभी याद रहे अभी 0 है तो कितना बच जाएगा 0, तो आपका 0 की जगह पे 0 डाल दो। अब भाग करो तो अंत में 0 है 6, तो कटना होगा तो 5 19 5 95, 5 से कट जाएगा शायद। चलो अब ये ले लो 5 करो, 5 छक्के 30 के 0, 5 छक्के 30 के 0
कैरी 3। अब 5 9 45 से 3 कितना हुआ 48 हो जाएगा, ठीक ना। अब 5 एकम 5 4 कितना 5 4 9 हो गया। वाह, ये एक स्टेप में खत्म हो गया, ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक ना। अब देख लो मतलब कि अब कह सकते हैं क्या 196 और 3822 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर कीजिए भाई साहब, प्रयोग कीजिए इसको। आपको पता है कि होता है A = BQ + R होता है कि नहीं। चलो अब A, तो एक जब कितना होगा अपने को बोला ना A कितना, तो A हो जाएगा 38220, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो = कितना हो जाएगा, अब वो ये रख लो 196 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 195 हो जाएगा, ठीक ना, +0। देखना B यही ना था, B इतना हो गया, और Q हमारा 195 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया ना। तो लास्ट रिमाइंडर, अब तो आगे भाई R का वैल्यू कितना हो गया 0 है ना, इसीलिए जब आगे की प्रक्रिया तो करोगे नहीं, तो आगे नहीं करना है तो अगला स्टेप तो शामिल नहीं होगा। तो HCF कितना हो जाए, HCF आपका कितना 196 और 3820 का HCF लास्ट रिमाइंडर कितना हुआ, तो लास्ट रिमाइंडर लास्ट आपका डिवाइजर इतना, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, उसका पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आराम से लिखिए, नोट कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का 3rd को सॉल्व करते हैं। पहला के 3rd में 2 नंबर दिए गए, कौन कौन 867 और 255, ठीक ना। इसको सॉल्व करना मतलब कि इसका विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकाल देना है। चलो निकालते हैं। देखो भैया, इसमें 2 नंबर दिया गया है, तो आपको पता है कि कौन A होता है कौन B होता है, हमेशा सबसे जो बड़ा होगा उसको A मानते हैं। तो इसको मान लीजिएगा, माना A कितना हो जाएगा 867 और B कितना हो जाएगा 255, ठीक। अब क्या करते हो, डिवाइड करते हो ना, करो डिवाइड। तो हमने A को B से डिवाइड करते हैं, तो 255 में जैसे 867 में भाग कर दो, कितना बार में जाएगा चेक करो। तो अगर भाग कर 2 चौका 8 अधिक हो जाएगा, 4 बार में जाएगा तो अधिक हो जाएगा, 3 बार में लेकर चलते हैं, ठीक ना। 3 बार में ले चलो, कितना 255, तो 3 बार में करते कितना जाएगा, तो 3 5 15 के ये हो जाएगा 5, 3 5 15 के 5, और ये फिर 3 में 15 1 16, ठीक। यहाँ 3 दूना 6 1 7, घटा दो, माइनस कर दें कितना आएगा, 5 में 7 गया 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 102 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, अगला स्टेप के लिए हमारा रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो डिवाइडेंट था, ये डिवाइजर था, वो हमारा बन जाएगा डिवाइजर। तो 255 यहाँ आ जाएगा। अब करो कितना बार में जाएगा, 102, 2 ना करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो 204 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 204 कर दीजिए। माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 5 में से 4 गया 1, अब 5 में से 0 गया तो 5, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक। अब चलो अगला स्टेप के लिए हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर बनेगा, और फिर जो इसके प्रेजेंट सेकंड स्टेप में जो डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा, तो 102 बन गया, ठीक ना, 102 हो गया। कर दो डिवाइड, कितना हो जाएगा भाई, तो 51 दो ना 255, 102 हो जाएगा, 51 दो ना 102 कर दो, हो गया रिमाइंडर,
तो कर लो रिमाइंडर। अब चलो स्टेप को लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक ना। तो ये कर लो ऐसे। अब क्या करना भाई कि मैंने आप ऐसे कर लो ना कि 867 और 255 पर क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मान लो ऐसे EDA लिख दो, ऐसे शॉर्ट में अब चलेगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ना, यहाँ पे प्रयोग कर दीजिए, प्रयोग करने पर, ठीक। अब क्या होता है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि यहाँ दिया रहता है A = BQ + R होता है, यही ना होता है A = BQ + R, ठीक ना। अब देख लो आपके लिए A क्या है, तो A हमारे लिए क्या था, A आपके लिए यही ना था आपका, ये आपका A था, ये B था, A और B रहने पर दो और नंबर मिला था, क्या ये वाला Q हो जाएगा और ये वाला आपका रिमाइंडर R हो जाएगा। चलिए स्टेप हम लिखते हैं, तो स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट जो होगा ना, स्टेप फर्स्ट उसमें A क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में A क्या होगा, तो देख लो A हमारा 867 = B की जगह पे कितना हो जाएगा, एक जगह पे इतना, B की जगह पर 225 इंटू Q की जगह पे कितना 3 हो जाएगा, अब प्लस रिमाइंडर कितना 102 हो जाएगा, ठीक ना। ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। क्या फर्स्ट स्टेप में R का वैल्यू 0 आया, बोलो तो 0 आया कि नहीं आया, 0 नहीं आया, 102 तो 0 के इक्वल नहीं है ना, जब 0 नहीं आया तो सेकेंड स्टेप शामिल होगा। तो सेकेंड स्टेप लिखिए, सेकेंड स्टेप, चलो स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, देखो स्टेप सेकेंड में ये आपका A बन जाएगा B, ये जो B था वो बन जाएगा A, और जो ये तो इसको Q बोलेंगे, इसको R बोलेंगे ना। तो हमारे A क्या हो जाएगा सेकेंड स्टेप में A क्या हो जाएगा 255, तो ये कर लो 255 हो जाएगा, मतलब यहाँ का डिवाइजर यहाँ पे डिवाइडेंड बन जाएगा, ठीक ना। ये हो गया, ये जो रिमाइंडर होगा हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, इनटू कितना बराबर Q का वैल्यू कितना आ गया, Q का वैल्यू आपका 2 प्लस का रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर कितना है तो 51 है, ये हो गया 51, ठीक ना। अब क्या कर लेते हैं इसमें और अगला स्टेप हमारा शामिल होगा, देखो R का वैल्यू कितना गया, R का वैल्यू हो जाएगा ये 51 है ना, तो ये R = 0 तो नहीं होगा नहीं, ठीक ना। अब नेक्स्ट स्टेप शामिल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, तो ये आपका स्टेप थर्ड में यहाँ पे A कितना हो जाएगा, A आपका 102 हो जाएगा, स्टेप थर्ड में A आपका 102 हो जाएगा, ठीक ना। तो कर लो यहाँ पे A 102, ठीक ना। B कितना होगा आपका, तो B हमारा ये तो B हो जाएगा ना, ये B बन जाएगा, तो B हो जाएगा 51 इंटू Q कितना हो जाएगा 2, अब प्लस रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा स्टॉप होगा ना, कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, जो होगा स्टॉप प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा ना, तो ये आगे काम तो बंद हो जाएगा, जब बंद होगा देयरफॉर HCF ऑफ देख लो इसका एसएफ कितना हो जाएगा, तो 867 और 255 का HCF हमारा लास्ट डिवाइजर क्या है, तो लास्ट डिवाइजर आपका यही ना था, तो लिख लो, तो हो जाएगा 51, ये आपका आंसर रहा, ठीक ना, ये ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को नोट कीजिए, लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहा है उसको पढ़िए आराम से, ठीक ना। क्या कह रहा है सेकेंड में, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। मतलब कि आप कोई भी अगर धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हो, विषम मतलब ऑड इंटीजर लेते हो, ऑड इंटीजर, ठीक ना। जैसे मान लो अगर 7 ले रखा है, 7, तो वो जो 7 होगा वो किस रूप में होगा, तो 6q+1 में कोई भी सपोज अगर a आपका इंटीजर है, कोई ऑड इंटीजर है, तो ये जो इसका जो रूप होगा वो 6q+1 चाहे 6q+3 या 6q+5 इसी के रूप का होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। चलिए एक पहले हम आपको समझा दे पूरा सवाल, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व कर दे। जैसे मान लो 7 है, तो 7 देखिए ना। अच्छा 6q+1 का मीनिंग क्या हुआ, 6q+1 का मतलब हुआ कि 6 का मल्टीपल से एक अधिक, मतलब 6 इंटू समथिंग +1 है, तो कोई भी संख्या और जो नंबर होगा इन 3 के रूप में रहेगा, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में। मतलब कि जो कोई और को लीजिएगा तो वो 6 का मल्टीपल होगा, मतलब 3 के पहाड़ा से कटेगा, लेकिन रिमाइंडर ग्रुप में 1 बचेगा, 3 बचेगा, चाहे 5 बचेगा, ठीक। तो देखिएगा 7 को हम क्या कर दें, 7 को हम ऐसे कर सकते हैं 7 इंटू 1, 6 इंटू 1+1 कर देंगे। यहाँ मान लो यहाँ पे q क्या है, 1 है, ठीक ना। अगर मान लीजिए हम 15 लेते हैं, तो 15 ऑड नंबर है ना, तो 15 को हम ऐसे कर देंगे, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2 +3 कर दो, 6 दूना 12 3 15, देखो ये 3 आ रहा है ना, तो 6 हो गया, इसको मान लो q +3 हो गया, ठीक ना। ऐसे अब मान लो तुम 21 ले लो, तो 21 को क्या कर सकते हो, 21 ऑड नंबर है ना, तो आप ले लो 6 इंटू कितना जाएगा 3, 36 18 हो जाएगा, 18 अब 18 कितना हुआ, 18 19 20 3 हो जाएगा ना, 18 3 कितना हुआ 21 हो गया, तो 6 हो जाएगा, ये वाला मान लो q हो गया, यह +3। तो कोई भी ऑड नंबर क्या होता है 6q+3, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का होता है, ठीक ना। अब मान लो तू यहीं से अगर 23 कर लो, 23, तो 23 का होगा 6 इंटू 3 कर देखो, और यहाँ 5 कर लोगे, 36 18 5 23 हो जाएगा आराम से। तो देख लो 6 है, इसको q मान लो, ये वाला 5, तो यही ना जाएगा। कोई भी ऑड नंबर चेक कर लो, ऑड नंबर हमेशा 6 के मल्टीपल से 1 अधिक होगा, चाहे 3 अधिक होगा, चाहे 5 अधिक होगा। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। देख लो इसमें ना हम उसमें बोलते कोई ऑड इंटीजर होगा, तो कोई ऑड इंटीजर आप मान लो कुछ, तो चलो ले चलते हैं, ऐसे मान लेते हैं ऑड इंटीजर। देखना ऐसे कि माना a कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, इसको मान लो कोई विषम पूर्णांक है। और जब विषम पूर्णांक है तो क्या कर रहा था, तो अब देखो अब विषम पूर्णांक है और b मान लीजिए, क्या मान लीजिए b कितना है आपका, तो चूंकि 6q+ ये है ना, ऐसा बोलता है 6q+1, तो यहाँ पे b क्या होता है तो ये वाला नंबर को b मान लेना, इसको b मान लो, b हमेशा क्या q के बगल वाला, तो b = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो अब क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं आप, ऐसे कर लो ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है भाई, तो होता है ना इसमें a = bq + r। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करते हो, a = bq + r करते हो ना, तब कर लीजिए a = bq + r क्या होगा। अब चलो आपको a तो कोई होगा ऐसा ना, b कितना है, तो b आपका 6q आप +r हो जाएगा, यहाँ पे कितना r। अब देखो r का वैल्यू क्या क्या होगा, तो r का वैल्यू बताए थे कितना, कि r का वैल्यू हमेशा b से छोटा होता है, b से छोटा होता है, कहाँ तक 0 के बराबर। तो r का वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 हो जाएगा, और कहाँ तक, तो ये 5 तक हो सकता है, ठीक ना। 5 के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा मतलब उसके 20 से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक ना। चलो बाबू अब बताओ यहाँ पे अगर r का वैल्यू क्या होगा, अगर r का वैल्यू मान लो अगर 1 होगा, तो
ए क्या हो जाएगा, अगर आर नहीं, आर का वैल्यू मान लो 0 हो जाए ना, आर अगर 0 हो, आर का वैल्यू 0 होती है, यहाँ रखोगे तो कितना देगा, तो सिर्फ 6Q देगा, क्या देगा, 6Q, ठीक ना। अगर आर आपका कितना हो, 1 हो, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना, 6Q प्लस 1 हो जाएगा। बस देखो ना, आर का वैल्यू रखते जाओ एक एक करके, ठीक ना। अब मान लो अगर ऐसे ही, अगर आर का वैल्यू कितना, अगर 2 रखते हो तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू 6Q प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आर का वैल्यू कितना हो, 3 हो, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6Q प्लस 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप देख लो, अगर मान लीजिए यहीं पे अगर आर का वैल्यू कितना हो, 4 हो जाए, तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, देख लो ना, अगर यहाँ पे इसको अच्छे से देख लो, यहाँ पे यही ना है जी, तो ए इक्वल टू कितना, 6Q, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6Q प्लस 4 कर देंगे, ठीक ना। फिर अगर आर का वैल्यू क्या हो, अगर 5 हो, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6Q प्लस 5, इतना हो जाएगा। अब देखो बाबू क्या होता है, हमें क्या बोला गया था कि भाई कोई भी ऑड नंबर होगा वो 6Q प्लस 1 के रूप का होगा, 6Q प्लस 1 के रूप का, इसके रूप का होगा, चाहे इसके रूप का होगा, चाहे इसके रूप का होगा, मतलब ये और ये नंबर नहीं होगा, ठीक ना। अब तुम देख लो यहाँ पे है क्या है, ये दो है, इवन नंबर है 6Q, अगर है a बराबर 6Q प्लस a है ना, तो 6 इस नंबर में अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से कट जाएगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 3Q आ जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड करो तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब ये भी 2 से डिवाइड कट जाएगा, 2 से डिवाइड होने करने पर कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, 6Q हो, चाहे 6Q प्लस 2 हो, चाहे 6Q प्लस 4 हो, ये क्या हो गया, सम संख्या है। कौन संख्या है, तो सम संख्या है। और जब सम संख्या है, लेकिन आपको क्या बताया गया था, एक कैसा नंबर है, विषम पूर्णांक है, क्या है, विषम पूर्णांक। लेकिन आपको यहाँ पे ये क्या नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे देख लो ये वाला, ये तो सम संख्या हो गया ना, ये आपका सम हो गया, ठीक ना, ये भी आपका सम संख्या हो गया, यह भी आपका सम संख्या हो गया। लेकिन हम ए को क्या माने थे, विषम संख्या। अब बताइए, ए आपका विषम, तो कभी विषम इंटीजर, कभी विषम पूर्णांक सम पूर्णांक के इक्वल होगा, तो कभी भी विषम पूर्णांक सम पूर्णांक के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या भाई, ए बराबर 6Q तो हो ही नहीं सकता है, फिर आपका ए बराबर 6Q प्लस 2 भी नहीं हो सकता है, और ए बराबर 6Q प्लस 4 भी नहीं हो सकता है। तो होगा क्या, तो एक क्या है ये वाला, ऑड है, ए ऑड है। देखिए है 6Q प्लस 1, 6Q है, तो ये तो सम होगा, सम में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, विषम पूर्णांक। तो ये आपका विषम हो गया, ये 2 से इसमें भाग करोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी विषम है, ये विषम है, ये भी ये भी विषम है, ये भी विषम है, ठीक ना। अब आप लिख लो आराम से, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख सकते हो क्या, कि सिंस 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस और 6Q प्लस 4 सम पूर्णांक, सम संख्या है, सम संख्याएं है जो ए के बराबर, ए माने क्या, ए माने विषम पूर्णांक, ए के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। भाई ये तो ऑलरेडी ई क्या है, सम संख्या हो गया, और सम संख्या है, ए कैसा था, ए नंबर हमारा विषम था, तो कभी विषम संख्या बराबर होगा, नहीं होगा। जब विषम संख्या सम के बराबर नहीं होती है तो ए का रूप और कौन का बचा, ए का रूप, तो ए, लेकिन यहाँ देख सकते हो, लेकिन क्या, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और क्या है 6Q प्लस 5,
विषम संख्या है, विषम संख्याएं है जो a के बराबर हो सकती है, अब देख लो ना भाई, हो सकती है मतलब क्या, कि है तो बराबर होगा ना करेगा, सम के बराबर होगा, नहीं तो होगा किसके बराबर, इन्हीं के बराबर ना। देयरफॉर क्या था सवाल में, ई कर रहा था कि इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक मान लो जो ए था, क्या विषम पूर्णांक क्या होगा, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक ना। ऐसे हो जाएगा, ये आपका प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक। तो इस प्रकार आप कर सकते हो इसको, ठीक। चलिए इसको बनाने का एक और तरीका है, हम इसको लिख लीजिए, इसको हम बहुत शॉर्टकट में दिखाते हैं आपको, ठीक ना। चलिए उसको भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। अब क्या करता है ना, अब इसको सेकंड सवाल को ही हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अब दो मेथड अगर आपको समझ में आ जाए तो बेहतर है, पहला वाला चाहे अभी बताते हैं इसको, ठीक ना। जैसे उसमें क्या बोला था कि कोई भी विषम पूर्णांक, चलो मान लेते हैं विषम पूर्णांक, हाँ। तो विषम पूर्णांक हमारा देख लें यहाँ पे विषम पूर्णांक ले लो। तो मान लो अब क्या हो, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, क्या होगा, 7 होगा, 9 कर सकते हो, 11 कर सकते हो ना, 11 कर दोगे, फिर क्या 13, ऐसे बहुत सारा नंबर हो जाएगा ना, 13। अब ये चलो अब यहाँ देख लो, मान लो 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हो, जैसे आपको उसमें 6q+1 के रूप में दिखाना था, तो आप यहाँ पर b मान लो कितना, b हमेशा मान के चलेंगे 6, b को हमेशा मान के चलेंगे 6। और ये विषम पूर्णांक हम अगर a माने हैं तो ये सब a का वैल्यू, तो 6q को मतलब कि देखो 6 से 1 में भाग करो, कितने का, 6 0 ऐसे करोगे, क्या रिमाइंडर 1 बचेगा भाई, एक बार में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 0 बार में ले जाएंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 को, तो 1 बराबर कर दूँगा 6 इंटू कितना, 0+1 कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे दो नहीं 3 है ना, 3 को क्या लिख देंगे, अगर 3 को ऐसे कर देंगे तो ये 0 बार मिल जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 आ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 को हम कर सकते हैं, ये 6 इंटू 0+3 हो सकता है, ठीक ना। अब देखो भाई 6, अब इसमें देखो तो कितना हो जाएगा, ये 3, अब ले लो 5, तो कितने का जाएगा, भाग तो होगा नहीं, 0 बार में जाओ तो 0 हो जाएगा, 6 0 0, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो कितना, आप 5 को क्या कर सकते हो, यहाँ पे 6 इंटू क्या 0 प्लस कितना 5, ठीक ना। यहाँ पे 7 है तो 7 कर दो, 6 इंटू कितना, 6 इंटू मतलब आप 7 में 6 से भाग करोगे, 7 में 6 से 7 में भाग करोगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 1 बचेगा, तो यहाँ पे 6 इंटू 1+1 कर देंगे, ठीक ना। ऐसे ही अगर 9 को कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 नहीं 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस ये 3 हो जाएगा। ऐसे अगर 11 कर देंगे तो 6 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो अब 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लो बाबू, ऐसे अगर आगे 13 को करते रहोगे तो क्या होगा, अगर 13 को हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 करोगे तो 6 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा, 14 12 1 हो जाएगा। अब थोड़ा देख लो ना, इसको देखोगे है तो ऑड नंबर आ रहा है ना जी, ऑड नंबर, तो क्या था, ऑड नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ऑड इंटीजर हो जाएगा, ऑड इंटीजर, ठीक ना। वो कैसा होगा, ऑड इंटीजर, देखो भाई 6 6 6 तो हमेशा रहेगा 6, देखो हर केस में 6 आ रहा है, ठीक ना, हर केस में 6 तो रखना ही, भाग करना है। देखो बदल क्या रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 है ना, तो ये 0 0 0 0, यहाँ पे 1 1 1 2, ऐसी ये यहाँ का वेरिएबल चीज़ है, मतलब यहाँ का बदलता रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो वही नंबर, उसको नंबर को मान लो Q, क्या हो जाएगा
क्यों, कभी 0 रहेगा, कभी 1 रहेगा, कभी 2 रहेगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ जो देख रहे हो क्या, यहाँ या तो 1 हो रहा है या 3 हो रहा है या 5 हो रहा है। 1 3 5 फिर 1 3 5 फिर 1 3 5, मतलब 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, मतलब 2 नहीं आएगा, 0 नहीं आ सकता है यहाँ पे, और आपका 4 नहीं आ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6q प्लस या तो 1 होगा, 6 इसको मान लो q थे, 6q प्लस 1 होगा, चाहे 6q प्लस क्या आएगा 3 आ सकता है, या 6q प्लस 5 ही आ सकता है। तो मतलब कोई भी ऑड इंटीजर्स यानी कि ऑड नंबर क्या होगा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का ही हो सकता है, ठीक ना। चाहो तो आप इसको भी उतार सकते हो, लिख सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 को सॉल्व करते हैं। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा एक बार वीडियो को देख ले, फिर अपने मन से बनाएं, ठीक ना। और फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।